बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशर, आपका मैथमेटिक्स का टीचर। आज मैं आपको मैथमेटिक्स सेकंड ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 2 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 उसका क्वेश्चन नंबर 16 समझाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 ये दोनों इंतहाई अहम क्वेश्चन हैं और ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। बाकी पहली 3 जो वीडियोस थी, लेक्चर्स थे, उसके अंदर मैंने आपको बाकी एक्सरसाइज समझा दिया और ये जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं ये मैं अब आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। तो आइए अब ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह पेपर में दिया जाता है कि इफ़ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x show that 2x dy by dx plus y इज इक्वल 2 इंटू स्क्वायर रूट x। मसलन आपके पास ये एक वैल्यू गिवन है, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है और आपने ये चीज़ शो करनी है कि इसका आंसर इस तरह का आता है। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं जी सॉल्व। अब ये हमने टर्म लिख दी y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x। तो हमें पता स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव 1/2 इंटू स्क्वायर रूट x होता है, लेकिन इसको डायरेक्ट करने की बजाय इन दोनों क्वेश्चन यानी कि ये जो स्क्वायर रूट x और 1/स्क्वायर रूट x है इसको मज़ीद अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तमाम इसके स्टेप करते हैं। मसलन इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम लिखेंगे 1/2, इसकी पावर कितनी है 1/2 और इसकी भी पावर कितनी है 1/2। तो अब ये जो पावर है 1/2 ऊपर आके क्या हो जाएगी -1/2। ये तो इसी तरह रहेगा, x की पावर 1/2 और ये आ गया माइनस, क्योंकि दरमियान में माइनस लिखा हुआ था, और ये जो है अब पावर अब ऊपर आके क्या हो जाएगी -1/2। अब इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव कुछ इस तरह लेना है, हम लिख लेंगे d ओवर dx इंटू वाई और d ओवर dx इंटू ये तमाम की तमाम टर्म, यानी कि दोनों तरफ मैंने d ओवर dx लिख दिया है। अब जब ये d ओवर dx मैंने दोनों तरफ लिख दिया, अब ये जो d ओवर dx है इसके ऊपर भी अप्लाई होगा और इस टर्म के ऊपर भी अप्लाई होगा, और ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। एक साइड पे y लिखा हुआ है और एक साइड पे x लिखा हुआ है, तो अगर ये चीज़ सेम ना हो तो ये 1 के बराबर नहीं होता। इसको हम इसी तरह लिख देंगे dy डिवाइडेड बाय dx, और इसके ऊपर डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म का इनटू आगे ये माइनस लिख दिया, फिर डेरिवेटिव सेकंड टर्म का। अब इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हम क्या करेंगे, पावर रूल लगा देंगे। पावर रूल में क्या करते थे, पावर उतर के शुरू में आ जाती थी, फिर बेस को उसी तरह लिखते थे, पावर में से 1 माइनस करते थे और फिर बेस का डेरिवेटिव लेते थे। तो इसकी पावर क्या है 1/2 उतर के शुरू में आ गया, बेस को उसी तरह लिख दिया, इसकी पावर में 1 माइनस कर दिया और फिर इसकी बेस का डेरिवेटिव ले लिया। इसकी बेस क्या है x, फिर ये आगे लिखा माइनस। अब इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है। ये जो -1/2 उतर के शुरू में आ जाएगा, तो मैं इधर ब्रैकेट लगा लेता हूँ ताकि ये वाला माइनस बाहर रहे, और इसको मैं अलग सॉल्व कर लेता हूँ। -1/2 उतर के शुरू में, फिर इसकी पावर में 1 हम माइनस करेंगे, फिर हमने इसकी बेस का डेरिवेटिव ले लेना। अब ये कुछ इस तरह बन जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 1/2 और x की पावर आ जाएगी -1/2। जब हम इसके एलसीएम लेंगे 1/2 माइनस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 के बराबर होता है। फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1/2 इंटू x की पावर -1/2 -1 के एलसीएम -3/2
2 के इक्वल होता है। तो हम इधर लिख देंगे -3/2 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 के बराबर होगा। अब ये जो पावर है जब ये नीचे चली जाएगी तो ये हमारे पास माइनस इसका चेंज होकर प्लस में इसकी पावर आ जाएगी। ये अब पावर जब नीचे हम लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे x की पावर 1/2 और 1 1s are 1 प्लस 1/2 और x की पावर आप कितनी लिखेंगे 3/2। अब इधर एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो हम पावर लिख रहे हैं ना 3/2 पावर को हम लिख सकते हैं x इंटू स्क्वायर रूट x, यानी कि जो पावर होती है 3/2 ये इक्वल होती है x की पावर 1 इंटू x की पावर 1/2। तो x की पावर 1 को हम x ही लिखा रहने देते हैं और ये जो होता है 1/2 ये क्या बन जाता है स्क्वायर रूट x बन जाता है। तो इसका मतलब ये जो इसकी पावर लिखी हुई ना x की पावर 3/2, तो इसको हम क्या लिखेंगे x इंटू स्क्वायर रूट x। तो अब इससे अगला स्टेप करते हैं, हम कहते हैं d/dx इज इक्वल टू 1/2, ये x की पावर 1/2 है तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट x और फिर लिखेंगे प्लस 1/2 और ये जो लिखा है ना x की पावर 3/2, तो x की पावर 3/2 किसके बराबर होती है x इंटू स्क्वायर रूट x के, ये हमने इस जगह पर लिख दिया। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें, जो चीज़ हमने शो करनी है उसके अंदर लिखा हुआ है dy/dx लेकिन साथ क्या लिखा हुआ है 2x, तो इधर हम क्या करेंगे 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो हमने चीज़ निकाली है इसके साथ हम क्या कर देंगे 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी लिख देंगे, इस जगह पर भी हम लिख देंगे 2x मल्टीप्लाई बाय 2x और इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2x। तो इससे ये चीज़ बन जाएगी 2x इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय dx प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट x। इस जगह पर प्लस नहीं इज इक्वल टू आ जाएगा और ये भी आ जाएगा प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2x इंटू स्क्वायर रूट x। तो अगर हम देखें ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया और 2x इस 2x से कैंसिल हो गया। अब इधर हमारे पास क्या चीज़ बच गई, इधर हमारे पास बचा है ऊपर x बचा और नीचे स्क्वायर रूट x बचा और इधर सिर्फ 1/स्क्वायर रूट x हमारे पास बच गया। अब इधर एक स्टेप आपने मज़ीद करना, तो ये आपने याद रखने हैं स्टेप इस किस्म के। इधर आप स्क्वायर रूट डालेंगे और स्क्वायर डाल देंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं, ये हम अपने पास से लिखेंगे। इसको लिखने की वजह यह है कि ये निचली टर्म के साथ एक टर्म कैंसिल करने के लिए, और इधर हमारे पास क्या आ जाए 2x dy/dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 1/स्क्वायर रूट x। तो इसकी ये फॉर्म बनाने के लिए मैंने ये काम किया। अब इधर आपने मज़ीद एक काम करना, वो काम किया आपने प्लस स्क्वायर रूट x और माइनस स्क्वायर रूट x लिखना। उसकी वजह यह है इस फार्मूले में देखें 2 इंटू स्क्वायर रूट x लिखा हुआ है, तो इधर तो सिर्फ खाली स्क्वायर रूट x है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर प्लस स्क्वायर रूट x और माइनस स्क्वायर रूट x लिख देंगे। ये हमने अपने पास से प्लस भी किया और माइनस भी कर दिया। अब ये जो दो टर्म्स हैं, मसलन ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये तो हमारे पास आ जाएगी 2x dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x 2 इंटू स्क्वायर रूट x। उसके बाद इसकी तरतीब आपने ज़रा इस तरह लिखनी है, आप पहले माइनस स्क्वायर रूट x लिखें और इसको बाद में लिखें। ये जो दूसरी टर्म है प्लस स्क्वायर रूट x वाली, इसको आप दूसरे नंबर पर लिख लें। इसकी ये तरतीब लिखने की वजह यह थी हमने माइनस कॉमन लेना, जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाला साइन हमने चेंज करना होगा। तो ये आएगा 2x dy डिवाइडेड बाय
डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू स्केयर रूट एक्स, माइनस हमने कॉमन लिया और इसकी इधर ब्रैकेट लगा ली, ये बन जाएगा स्केयर रूट एक्स 1 बाय स्केयर रूट एक्स, और ये जो प्लस है ये चेंज हो जाएगा माइनस में, और ये जो सारी चीज़ है स्केयर रूट एक्स माइनस 1 बाय स्केयर रूट एक्स, ये तो y के बराबर था, ये सारी चीज़ किसके बराबर थी, y के बराबर थी। तो इधर हम लिख देंगे 2x dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 2 इंटू स्केयर रूट एक्स माइनस, ये सारी चीज़ किसके बराबर है, y के बराबर है। बस एक स्टेप रह गया, आपने क्या करना है, ये y उधर माइनस हो रहा है, इस साइड पर आकर प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x dy डिवाइडेड बाय dx प्लस y इज इक्वल टू माइनस वाई इधर आके प्लस y इंटू 2 इंटू स्केयर रूट एक्स। ये जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी या शो डेट जिसे उन्होंने कहा था करें, वो हमने शो कर दी है। मसलन 2x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 2 इंटू स्केयर रूट एक्स। अब इसके अंदर जो चीज़ें याद रखने वाली हैं एक बार दोबारा समझ लें, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ना लिखें बल्कि इसको सॉल्व कर लें। उसके बाद इस जगह पर आकर पावर 3/2 बनेगी। पावर 3/2 को आपने किस तरह लिखना है, x इंटू स्केयर रूट एक्स। उसके बाद आपने 2x से मल्टीप्लाई करना, सारी इक्वेशन को 2x से मल्टीप्लाई करना। उसके बाद आपने ये स्केयर रूट और स्केयर लगाना और इसकी कटिंग करनी है, और फिर आपने इसके अंदर क्या चीज़ प्लस और माइनस करनी है, ये याद रखना कि आपने प्लस स्केयर रूट एक्स और माइनस स्केयर रूट एक्स बीच में लिखना, और यहाँ फिर आपने आकर इसकी क्या करनी है, इसको रीअरेंज भी करना, माइनस वाली टर्म पहले लिखनी और फिर माइनस कॉमन आपने लेना, तब ये क्वेश्चन आसानी से हल होगा। वरना इस जगह पर आके ये क्वेश्चन मसला कर जाता है और ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि इफ y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, अगर y इसके बराबर हो तो फिर प्रूव डैट, तो फिर क्या चीज़ प्रूव करनी है, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x इंटू स्केयर रूट वाई माइनस 1। इस चीज़ को प्रूव करें। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आपने करना कुछ इस तरह, ये जो आपको y की वैल्यू गिवन है इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना, इस साइड पे भी डेरिवेटिव ले लें और इस साइड पे भी डेरिवेटिव ले लें। अब ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, अगर ये सेम ना हो तो हम क्या इसको इसी तरह ही लिख देंगे, 1 नहीं लिखेंगे बल्कि इसको डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे, और ये अब डेरिवेटिव 3 टर्म्स के साथ आ जाएगा, डेरिवेटिव x की पावर 4 का, डेरिवेटिव दूसरी टर्म का और डेरिवेटिव 2 का। अब इसके ऊपर हम पावर रूल लगाएंगे। पावर उतर के शुरू में इसकी पावर 1 कम और फिर इसके बेस का डेरिवेटिव, इधर क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव हमने किसका लेना है, एक्स स्क्वायर का लेना। एक वक्त में एक काम करेंगे, इकट्ठा इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे वरना गलती होने का चांस है, और 2 का डेरिवेटिव 0। अब ये आ गया डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू 4x की पावर 3, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 प्लस 2, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 2x के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 4x। अब हमने इसमें से कॉमन ले लेना, तो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, 4x। अगर 4x कॉमन लें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर इसको हम छोड़ देंगे। अब हमने
जो चीज़ प्रूव करनी है वो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x, ये तो प्रूव हो गया। अब ये जो चीज़ है ये स्क्वायर रूट y माइनस 1 के बराबर है, इसको हमने प्रूव करना। तो हम कहते हैं जी हमें पता है y किसके बराबर है, y तो बराबर है x की पावर 4 प्लस 2 x की पावर 2 प्लस 2, क्यों, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हमने इसको कुछ इस तरह करना है, ये जो आखिर में 2 लिखा हुआ इस 2 को लिखेंगे 1 प्लस 1। अब इधर से लेकर इधर तक हमने फार्मूला कंप्लीट करना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, पहले ये वाला जो प्लस 1 है इधर आके क्या हो गया माइनस 1 हो गया, और ये आ गया x की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, y माइनस 1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म मैंने बना लिया x स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, यानी कि इस चीज़ को हम इसके बराबर लिख सकते हैं। अब ये एक होल स्क्वायर मुकम्मल हो रहा है, किस चीज़ का स्क्वायर मुकम्मल हो रहा है, फर्स्ट टर्म x स्क्वायर हमारी फर्स्ट टर्म है प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। अगर इसको मैं खोलूंगा तो ये फार्मूला बनता है, यानी कि इस फार्मूले को अगर खोला जाए फार्मूले के मुताबिक a प्लस बी के होल स्क्वायर के मुताबिक खोला जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के जो बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इस साइड पे भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेना, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो हम कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यूज को पुट कर दें। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, dy डिवाइडेड बाई dx, ये जो लिखा हुआ है इज इक्वल टू 4x, और इस सारे की जगह पर क्या लिखना है, स्क्वायर रूट y माइनस 1, स्क्वायर रूट y माइनस 1, और ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ये प्रूव हो गई है। इधर हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, कि ये हमने प्रूव कर दिया। तो उम्मीद है इन दो क्वेश्चंस की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ये दोनों क्वेश्चन इंतहाई अहम क्वेश्चन है, इन्हें आप 2-3 बार लाजमी इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।